हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों फाइनली वांडाविजन के रिलीज के साथ एमसीयू का फेज 4 स्टार्ट हो चुका है। 15 जनवरी को वांडाविजन सीरीज के 2 एपिसोड्स को एक साथ रिलीज किया गया, जिनमें कई ईस्टर एग्स और हिडन डिटेल्स मौजूद हैं। इन्हीं ईस्टर एग्स और हिडन डिटेल्स ने फैंस के आगे कई क्वेश्चंस को खड़ा कर दिया है। आज हम वांडाविजन सीरीज से जुड़े एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। एपिसोड 1 खत्म होते होते फैंस के लिए एक अलग ही क्वेश्चन छोड़ गया। वांडाविजन के फर्स्ट एपिसोड के एंड होने के बाद एंड क्रेडिट्स को दिखाया जा रहा था कि तभी एक पर्सन वांडाविजन के फर्स्ट एपिसोड को टीवी पर देखते हुए नजर आया। इस पर्सन के सिर्फ हैंड्स नजर आते हैं और फेस को दिखाया नहीं गया है। एपिसोड को वॉच करने के बाद ये पर्सन अपनी थॉट्स को नोट करना स्टार्ट कर देता है। तो आखिर ये कौन है जो वांडाविजन सीरीज में वांडाविजन को टीवी पर देख रहा है? आज हम इसी पर्सन के बारे में जानेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए ये शुरू करते हैं। तो दोस्तों सराउंडिंग से इस पर्सन के बारे में कई डिटेल्स मिलती हैं। लेफ्ट कॉर्नर में एक और एलईडी है जिस पर कुछ ग्राफ्स और स्वर्ड का लोगो बना हुआ है, जिससे जाहिर होता है कि ये कोई स्वर्ड एजेंट है। अब इससे ये सवाल पैदा होता है कि आखिर ये स्वर्ड क्या है। कॉमिक्स में स्वर्ड शील्ड की तरह एक ऑर्गेनाइजेशन है। कॉमिक्स में स्वर्ड की फुल फॉर्म है सेंटिएंट वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन एंड रिस्पॉन्स डिपार्टमेंट, लेकिन एमसीयू में इसके नेम को थोड़ा चेंज करके सेंटिएंट वेपन ऑर्गेनाइजेशन एंड रिस्पॉन्स डिपार्टमेंट रख दिया गया है। बेसिकली स्वर्ड का मकसद अर्थ को सुपर ह्यूमन थ्रेट से महफूज रखना है, जिसके लिए वो सुपर हीरोज, एलियंस और सुपर विलन्स की डिफरेंट एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हैं। कॉमिक्स में स्वर्ड की बेस ऑफ ऑपरेशंस एक ऑर्बिटल सैटेलाइट है, जो एलियन इन्वेजन के टाइम पर अर्थ की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करती है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में निक फ्यूरी हमें जिस स्पेसशिप पर दिखे थे वो स्वर्ड की ऑर्बिटल सैटेलाइट है, जहां स्क्रल्स भी निक फ्यूरी की मदद कर रहे हैं। ऐसा होने के चांसेस भी काफी ज्यादा हैं। कॉमिक्स में स्वर्ड को एबिगेल ब्रांड लीड करती है, लेकिन एमसीयू में से कौन लीड कर रहा है ये अभी तक अनक्लियर है। वांडाविजन के नेक्स्ट एपिसोड्स में स्वर्ड से रिलेटेड कई और डिटेल्स निकलकर सामने आएंगी, जिनमें पॉसिबल है कि इसके फाउंडर और लीडर को भी दिखाया जाए, और ऐसा भी पॉसिबल है कि इस सीरीज में फार फ्रॉम होम की ऑर्बिटल सैटेलाइट भी हमें नजर आए। तो जैसा कि अब हम स्वर्ड के बारे में जान चुके हैं, तो आइए इस पर्सन को डिस्कस करते हैं। हैंड्स को देखने के बाद पता चलता है कि ये किसी यंग वुमेन के हैंड्स हैं, जो वांडाविजन के फर्स्ट एपिसोड को टीवी पर देख रही है। ये टीवी काफी अलग है और साथ पड़ी एलईडी से बिल्कुल डिफरेंट है। ये टीवी 90s के टीवी से सिमिलर है। राइट साइड पर भी मॉनिटर और हाईटेक इक्विपमेंट नजर आ रहा है, जिससे जाहिर होता है कि ये एजेंट कोई एडवांस टास्क परफॉर्म कर रही है। ये एजेंट वांडा और विजन को टीवी पर किस तरह देख पा रही है ये अभी तक अनक्लियर है। इन हाईटेक चीजों को देखकर लग रहा है कि वांडा की क्रिएट की गई रियलिटी को किस तरह से मॉनिटर किया जा रहा है, जिसकी वजह से वांडाविजन सिटकॉम के सारे इवेंट्स इस एजेंट को दिखाई दे रहे हैं। इस एजेंट को लेकर कहा जा रहा है कि ये एजेंट कोई और नहीं बल्कि डार्सी ल्यूइस है, जिसे हमने थॉर द डार्क वर्ल्ड में देखा था। डार्सी हमें थॉर द डार्क वर्ल्ड के बाद एमसीयू में नजर नहीं आई, लेकिन डार्सी ल्यूइस का कैरेक्टर वांडाविजन सीरीज के कंफर्म्ड कैरेक्टर्स में से एक है। वुमेन के हैंड्स को देखकर इसके चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली कि ये एजेंट डार्सी ल्यूइस है, जिसकी सेंस भी बनती है। थॉर द डार्क वर्ल्ड में डार्सी रियलिटी के स्ट्रेंज चेंजेस को स्टडी कर चुकी है। वांडाविजन में भी वांडा रियलिटी को मैनिपुलेट कर रही है, तो पॉसिबल है कि स्वर्ड की तरफ से डार्सी के साथ कांटेक्ट किया गया हो और उसे इस केस की स्टडी के लिए बुलाया गया हो। तो दोस्तों इस सब से क्लियर होता है कि स्वर्ड वांडा की एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रही है। फर्स्ट 2 एपिसोड्स को देखने के बाद ये चीज तो क्लियर हो गई है कि वांडा वेस्टव्यू टाउन में रियलिटी मैनिपुलेशन कर रही है, जिसके रिजल्ट में वेस्टव्यू टाउन के इर्द गिर्द एक बबल क्रिएट हो गया है, या यही कहा जाए कि एक बबल रियलिटी क्रिएट हो गई है, जिसने वेस्टव्यू के लोगों को काफी इफेक्ट किया है। फर्स्ट 2 एपिसोड्स में जो भी कैरेक्टर्स हमें नजर आए वो सब रियल हैं, जिन पर वांडा की रियलिटी मैनिपुलेशन का असर हुआ है। ये बबल रियलिटी हमें ट्रेलर में देखने को मिली, जहां मोनिका रैम्बियो को वहां से बाहर आते हुए दिखाया गया है। इस बड़े से बबल को देखने के बाद क्लियर हो जाता है कि वांडा की रियलिटी मैनिपुलेशन रियल वर्ल्ड को बुरी तरह इफेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से स्वर्ड वांडा की एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रही है, क्योंकि उनका काम यही है। इसके कई हिंट्स हमें दोनों एपिसोड्स में नजर आए। वांडा और विजन को स्मैशिंग साउंड सुनाई देते हैं। मोस्ट प्रोबेबली स्वर्ड एजेंट्स इस बबल रियलिटी के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होंगे। सुबह वांडा को एक टॉय हेलीकॉप्टर मिलता है, जिस पर स्वर्ड का लोगो बना हुआ है, और सिर्फ हेलीकॉप्टर पर ही कलर्स दिखाई देते हैं, बाकी सब ब्लैक एंड व्हाइट होता है। मोस्ट प्रोबेबली ये एक्चुअल में एक हेलीकॉप्टर होगा, जो इस बबल रियलिटी में आकर एक टॉय हेलीकॉप्टर बन गया है। इस हेलीकॉप्टर के बाद ही हमें मोनिका रैम्बियो का कैरेक्टर नजर आया, जो मोस्ट प्रोबेबली इस हेलीकॉप्टर के थ्रू ही बबल रियलिटी में आया है। वांडाविजन की सेट फोटोज में मोनिका रैम्बियो के कपड़ों पर स्वर्ड लोगो नजर आया, जिससे क्लियर होता है कि वो भी एक स्वर्ड एजेंट है। और जब वांडा को इस बारे में पता चलेगा तो वो मोनिका को इस बबल रियलिटी से बाहर निकाल देगी, जिसे ट्रेलर में दिखाया गया है। रेडियो में हमें एक पर्सन की आवाज सुनाई देती है, जो कह रहा होता है हु इज डूइंग दिस टू यू वांडा। इस सब से क्लियर होता है कि स्वर्ड इस बबल रियलिटी के अंदर घुसने और वांडा से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है। सेकंड एपिसोड के एंड में हमें एक बीकीपर दिखाई देता है, जिसकी बैक पर स्वर्ड का लोगो बना हुआ है, जिससे जाहिर होता है कि वो भी एक स्वर्ड एजेंट है, जो इस बबल रियलिटी में एक बीकीपर के तौर पर अपीयर हो रहा है, जिसे देखते ही वांडा कहती है नो।
और टाइम को रिवर्स करके रियलिटी को मैनिपुलेट कर देती है। नो डाउट वांडाविजन के नेक्स्ट एपिसोड्स और भी ज्यादा ऑसम होंगे। इस सब के बावजूद ऐसा भी पॉसिबल है कि ये एजेंट डार्सी लुइस नहीं बल्कि कोई न्यू कैरेक्टर हो जिसे एमसीयू में इंट्रोड्यूस किया जाए, और ऐसा भी पॉसिबल है कि ये सब वांडा के लिए एक ट्रैप हो या फिर वो एक ड्रीम में है जिसके पीछे नाइटमेयर का हाथ है, क्योंकि वांडाविजन डायरेक्टली कनेक्टेड है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी से, जिसका मेन विलन नाइटमेयर है। लेकिन अभी के लिए सभी क्लूज वांडा की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो खुद रियलिटी को मैनिपुलेट कर रही है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ वाले बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। प्लस आपको क्या लगता है कि ये एजेंट डार्सी लुइस है या नहीं, इसके बारे में भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय।